हेलो एवरीबॉडी, राधे राधे। वेलकम टू एपिसोड ऑफ वेलकम टू बिहार। अगर आपको भी लगता है कि ये सरसों का साग है तो आप गलत हो, क्योंकि ये खेसारी का साग है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रास पी लीव्स और चिकलिंग पी लीव्स, जो कि आजकल एग्जिस्टेंस के बाहर ही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम साग को अच्छे से पानी से धो लेंगे, फिर पानी से इसको अलग करके छान के हम इसको अच्छे से रखेंगे। अब अगर आप देखो तो साग के पीछे एक थोड़ा हार्ड सा स्ट्रक्चर होगा जिसको हमें अलग करके रखना है। तो बस अब आपके घर में जितने भी लेडीज़ अवेलेबल हैं, मामी, चाची, मौसी, मम्मी, नानी, दादी, सबको खींच लीजिए इस काम में, क्योंकि इस काम में ना बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है। बस करना कुछ नहीं है, एक एक साग उठाना है, पीछे थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको अलग करना है और एक एक साग को वैसे इकट्ठा करते जाना है। अब ये थॉर्न हम अलग क्यों कर रहे हैं ये आगे आपको वीडियो में पता चलेगा ही। वैसे ये जो साग का पीछे का हार्ड स्ट्रक्चर है ना, जिसको मैं थॉर्न कह रही हूँ बार बार, इसको हमारे लैंग्वेज में ना जुआल साग कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि खाने लायक नहीं है। और जो खाने लायक है उसको हम खिच्चा साग कहते हैं, जो कि आप ऐसे भी कभी खाओगे ना तो वो मीठा मीठा आपको लगेगा खाने में। आपके लैंग्वेज में क्या कहते हैं आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अब ये पूरा साग जो है कम से कम 1.5 किलो का है। मैं एक एक आपको बना के दिखाने बैठी तो वीडियो तो बनता रहा, इसलिए थोड़ा स्किप करके हम आगे बढ़ते हैं। एक बार साग बन जाए तो हम साग को ना थोड़े बड़े बड़े बैचेस में इसको डिवाइड कर लेंगे और फिर हम इसको चॉप करना स्टार्ट करेंगे। और वैसे चॉप करने के लिए ना थोड़ा अलग से स्किल्स भी चाहिए होता है, क्योंकि ये साग जो है बहुत ही ज़्यादा फाइन चॉप होता है। आई डोंट थिंक मेरे में उतना स्किल्स है, बट आई ट्राई कि मैं एकदम फाइन चॉप कर सकूँ। इफ़ यू आर अ नॉन बिहारी लेट मी नो कि अगर आपको खेसारी के साग के बारे में मालूम था। एंड इफ़ यू आर अ बिहारी तो मुझे ये ज़रूर बताना कि इंग्लिश में आपको पता था क्या कि इस साग को क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे तो खुद गूगल करना पड़ा था यार। मैं इतना खेसारी का साग जो कर रही हूँ, लेट मी जस्ट मेक यू काउंट ऑफ द बेनिफिट्स। सो इट इज़ रिच इन प्रोटीन, गुड सोर्स ऑफ फाइबर, रिच इन आयरन, contains essential vitamins, and also it is low in fat and calories, and also it is traditionally considered warming, helpful during winters for body warmth and energy. तो जब इंडियन ग्रीन्स में इतनी सारी बेनिफिट्स है, सो व्हाई डू वी ऑलवेज चूज ब्रोकली एंड एवोकाडो? आई मीन हम कब तक वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न फूड्स को प्रायोरिटी देते रहेंगे? आई थिंक इट इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस। आई थिंक फ़र्क बस इतना ही है कि विदेशी लोग हमेशा चिल्ला चिल्ला के कहते रहते हैं कि उनके फूड में क्या क्या बेनिफिट्स है क्या नहीं है, और अगर आप अपने मम्मी पापा से इंडियन क्यूजिन के बारे में पूछ लो तो उनके पास कोई जवाब होता नहीं है। वो आपको बस यही कहेंगे कि तू नहीं समझेगी, रहने दे, ये तेरे बस की चीज़ें नहीं है। एनीवेज वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी हम लेंगे बथुआ, इसको भी अच्छे से धो के पानी में अच्छे से छान के इसको फाइनली चॉप करके ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे खेसारी का साग जो है 1.5 किलो लिया हुआ है, तो हम इसमें कम से कम 300 से 350 ग्राम बथुआ ऐड करेंगे। अगर आपके पास बथुआ अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें स्पिनच भी डाल सकते हो। बस सेम ही प्रोसेस करना है यहाँ पे, जैसे मैंने बथुआ ऐड किया हुआ है, धो के इसको चॉप करके ऐड किया है, वैसे ही आप पालक को भी इसके जगह रिप्लेस कर सकते हो। डिफरेंस कुछ भी नहीं है। यहाँ पे दूसरे ग्रीन्स को ऐड करने का बस यही मतलब है कि साग का शार्पनेस वो काट पाए बस। अब ट्रेडिशनली रेसिपी के हिसाब से इसके अंदर ना ग्रीन गार्लिक्स जाती है, पर वाइजैग में वो अवेलेबल था नहीं, तो मैंने नॉर्मल गार्लिक को ही पील करके फाइन चॉप करके इसमें ऐड किया हुआ है। अब गार्लिक को एकदम फाइन चॉप करने के बाद हम लेंगे 7 से 8 ग्रीन चिल्लीस, इसको भी हम फाइनली चॉप कर लेंगे। अगर आप फाइन चॉप ना कर पाओ तो दैट्स ओके, क्योंकि आगे जाके पिसने ही वाली है, तो आप इसको नॉर्मली रफली भी चॉप करके डाल सकते हो। अब हमें लेना है एक कुकर, इसके अंदर वो सारी चॉप की हुई ग्रीन्स ऐड करेंगे, फिर डालेंगे इसमें चॉप की हुई गार्लिक और चॉप की हुई ग्रीन चिल्लीज, फिर लगभग 1 इंच जिंजर को अच्छे से धो के इसको पील कर लेंगे, फिर इसको अच्छे से घिस के हम साग के अंदर इसको ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पहले 1 गिलास पानी, फिर 1 चम्मच नमक, फिर उसके बाद आधा गिलास पानी। आप चाहो तो पानी एक साथ भी डाल सकते हो, पर मैंने ये सीक्वेंस इसलिए फॉलो किया है क्योंकि नमक जो है वो नीचे नीचे तक अपने आप फैल जाता है। तो बस कुकर बंद करके इसको आराम से गैस पे चढ़ा देंगे। 10 से 15 सीटी तक इसको पकाना है हमें। मेक श्योर कि आप इसको पहले 1 सीटी तक हाई फ्लेम पे पकाएं। एक बार 1 सीटी लग जाए तब इसको आप आराम से लो फ्लेम पे पका सकते हैं। एंड 10 से 15 सीटी लगने के बाद भी अगर इसके अंदर पानी छूटा हुआ है तो उसको आपको पूरा सुखाने के बाद ही इसको पीसने के लिए छोड़ना है। लगभग मैंने यहाँ पे आधे घंटे तक पकाया है, उसके बाद मैंने फ्लेम ऑफ किया हुआ है। अब कुकर का जब तक पूरा प्रेशर ना निकले हम तब तक इसको ओपन नहीं करेंगे। एक बार जब कुकर का सारा प्रेशर निकल जाए तब हम कुकर को ओपन करेंगे। अब या दाल घोटनी या दाल घाटना, जो भी आप इसको कहते हैं, हैंड ब्लेंडर,
उससे हम इसको अच्छे से घोटना चालू करेंगे। एक बार इसको हम पहले हाथ से अच्छे से मैश कर लें, फिर उसके बाद हम इसको सिलवट्टे पे पीसेंगे। अब अगर आप चाहो तो इस स्टेज पे आप इतना मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप मिक्सर जार में भी ये काम कर सकते हो। बस हाँ, इतना आपको ध्यान रखना है कि एकदम फुल वो चटनी वाला टेक्सचर नहीं लेकर आना है, थोड़ा सा ही इसमें वो दरदरा फाइबर वाला टेक्सचर रहना है। बट हाँ, एज़ मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में कहा है कि हमारे घरों में अभी भी सिलवट्टे का यूज़ होता है एंड हम मैक्सिमम चीज़ें जो है सिलवट्टे पे ही पीसते हैं, क्योंकि उसके अलग से बेनिफिट्स होते हैं एंड प्लस हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है, हमें अलग से वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये थोड़ा टाइम टेकिंग और थोड़ा मेहनती वाला प्रोसेस ज़रूर है, बट लेट्स नॉट फॉरगेट इट्स अ पार्ट ऑफ विंटर्स में जब तक आप अपने बॉडी को चलाओगे नहीं, आपको वो इनर वार्मनेस निकलेगी नहीं और फिर उसके बाद आप जो कुछ भी खा लो उसके बेनिफिट्स उभर के आते नहीं हैं। सो उसके लिए आपको अलग से जिम या फिर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घरों में ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके वजह से हमारे अंदर वो वार्मनेस आ सकती है। हमारी नानी दादियों ने हमें काफ़ी सारी चीज़ें सिखा के गई है, वो अलग से जिम या फिर एक्सरसाइज करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाते थे। बट दिस इज़ माई ओपिनियन, आप अपना कंफर्ट लेवल भी फॉलो कर सकते हैं। एनीवेज, मूविंग टूवर्ड्स द रेसिपी, हमें साग को उतनी देर ही पीसना है कि पीसने के बाद ये थोड़ा टच करने पे सॉफ्ट टेक्सचर का हो। फिर उसमें हम डालेंगे ढेर सारा सरसों तेल और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेक श्योर कि आप इसमें कच्चे सरसों का तेल ही डालें एज ड्रेसिंग। तो साग हमारा बनके तैयार है। आप इसको गरम चावल, हरी मिर्ची, कच्चे प्याज और मूली के साथ सर्व करो एंड एन्जॉय। डिटेल रेसिपी का डिस्क्रिप्शन मैंने एंड में दिया हुआ है, तो डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट दैट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।